बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मशक नंबर 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरजा ज़ेल दी हुई दो दर्जी मुसावातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। हमें मुसावातें दी गई हैं, इनका हमने फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम दो दर्जी फार्मूले दो दर्जी मुसावात जो होती है उसको देखेंगे। तो दो दर्जी जो मुसावात आपके पास होती है वो हमेशा होती है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स और जमा सी इज़िक्वल टू 0। ये आपके पास दो दर्जी मुसावात होती है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का हम मुआवजा करें तो जो ए की वैल्यूज़ आ रही है वो एक्स की 2 के साथ जो भी वैल्यूज़ होगी वो ए की होगी। तो ए की वैल्यूज़ 2 आ जाएगी और इसके बाद दूसरी एक्स के साथ जो भी वैल्यूज़ होगी वो किसकी होगी, बी की, तो वो 3 है। और इसके बाद सी की जो वैल्यूज़ आ गई वो -1, क्या है जी, -1। तो अब आपने मालूम क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला आना चाहिए। फ़र्क कुनिंदा का जो फार्मूला होता है वो आपके पास बी की 2 -4 इससे होता है, बी की 2 -4 ए सी। तो इसका मतलब हुआ जो बी आपके पास है वो 3 का क्या आ जाएगा जी, मुरब्बा -4। एक की वैल्यूज़ आपके पास 2 है और सी की वैल्यूज़ आपके पास -1 आ रही। तो इस तरीके 3 का मुरब्बा लें, 3 3 9 आ जाएगा। और माइनस को माइनस के साथ ज़रूरत दी तो क्या क्या जमा, और 4 2 8 8 एकम 8। तो 9 जमा 8 है, ये कितने के बराबर आ जाएगा जी, 17 के बराबर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछते हैं फ़र्क कुनिंदा का, किस कोई 4 जुज़ हैं इनमें से कोई जुज़ भी वो पूछ लेते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जुज़ नंबर 2 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई वो है हमारे पास 6x की पावर 2 -8x जमा 3 इज़िक्वल टू 0। तो देखें यहाँ भी आप देखें तो दो दर्जी मुसावात का इस्तेमाल करते हुए तो यहाँ जो आपके पास a है वो x की 2 के साथ जो भी वैल्यूज़ होगी वो a की होगी। तो a आपके पास 6 आ रहा है। और इसके बाद b की वैल्यू x के साथ जो भी वैल्यूज़ है तो b, देखिए जमा का b है तो इधर माइनस के, तो इसलिए -8 ही हम लिखेंगे। और इसके बाद c जो x के बगैर वैल्यूज़ होती हैं। तो आपने इसका क्या मालूम करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, वो क्या है जी, बी की 2 -4 है। तो बी की 2 -4 ए सी। तो आप इसके बाद देखें तो बी आपके पास क्या -8 है, -8 का हम क्या लिख देंगे फिर मुरब्बा है, वो -4 ए सी। ए आपके पास 6 है और सी की जो वैल्यूज़ वो आपके पास 3। तो अब आपने मुरब्बा लिया तो माइनस का मुरब्बा लिया, माइनस के साथ ज़रब दी, जमा आ जाएगा 8 8 64। और इसके बाद माइनस आप देखें तो 4 3 12 और 12 5 60 बाचिक 72 आ जाएगा। यानी 4 को 3 के साथ ज़रब दी तो 4 3 12 आ जाएंगे, 12 5 60 बाचिक 72। तो इस लिहाज से देखिए बड़ी रकम आपके पास माइनस की, तो माइनस हमने लगा दिया और -72 में से जमा के 64 निकाल दें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। देखें तो 72 हैं माइनस के और जमा के क्या हैं जी, 64। तो 12 12 में से 4 जाएँ तो आपके पास 8 आ जाएगा और इधर 0 में, यानी कि जब माइनस के 8 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम फ़र्क कुनिंदा मालूम कर सकते हैं। तो जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास हैं जी 9x की पावर 2 -30x
और जमा का 25 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ भी आप दो दर्जी मुसावात से मुआवजना कर लेना है। तो ए की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 9 एक्स की 2 के साथ, और बी की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी -30, और सी की वैल्यूज़ एक्स के बगैर जो वैल्यूज़ होगी वो सी की है 25। तो इसके बाद आपने इसका भी फ़र्क कुनिंदा ही मालूम करना है। तो फ़र्क कुनिंदा का जो फार्मूलाज आपके पास हैं वो होता है जी बी की 2 - 4ac, बी की 2 - 4ac। तो बी की 2 है तो बी आपके पास -30 है, हम लिख लेते हैं -30 का मुरब्बा -4। ए आपके पास 9 है और जो आपके पास सी है वो 25 है। तो देखिए माइनस का मुरब्बा लें तो जमा आ जाएगा, 30 का मुरब्बा लें तो 3 3 9 900 आ जाएगा। 30 ज़रब 30 900 माइनस अब 25 को ज़रब दी 4 के साथ 100, 100 को ज़रब दी 9 के साथ तो 900 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो फ़र्क निंदा आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जुज़ नंबर जो 4 है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है कि आपने बताना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें रूट्स की इकसाम के बारे में बताना है। तो उसके लिए ये याद 3 पॉइंट्स हैं, वो ये याद आपने ज़रूर रखने हैं कि नंबर 1 है अगर बी की 2 - 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी इसका मतलब है अगर आप फ़र्क मालूम करें और उसकी वैल्यूज़ हमें बड़ी यानी जमा में मिल जाए और मुकम्मल मुरब्बा का मीन्स 25 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए। अगर इस तरीके से जवाब आ जाता है जमा में तो यानी वो मुकम्मल मुरब्बा होगा। तो मुकम्मल मुरब्बा हो तो उसके रूट्स जो होंगे नातिक होंगे और ना बराबर होंगे, रूट्स नातिक भी होंगे और ना बराबर। और दूसरी फॉर्म ये है अगर बी की 2 - 4 ग्रेटर दैन 0 मुकम्मल मुरब्बा ना हो, मीन्स जमा का 7 आ जाता है, जमा का 10 आ जाता है, जमा का 13 आ जाता है, जमा का 29 आ जाता है, यानी कि वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं हो रहा तो उसके रूट्स गैर नातिक होंगे और ना बराबर होंगे, गैर नातिक होंगे और ना बराबर होंगे। और इसके बाद जो तीसरी बात है तो ये है कि अगर बी की 2 - 4c इज़ इक्वल टू 0, जो फ़र्क निंदा बिलोंग किया अगर 0 हो तो उसके रूट्स आपके पास नातिक और बराबर होंगे, नातिक होंगे और बराबर होंगे। अगर बी की 2 - 4ac लेस दैन 0 होता है तो उसके मीन्स लेस दैन 0 यानी -4 वैल्यूज़ आ जाए, -3 -25 यानी एनी वन कोई भी आ जाए जो लेस दैन माइनस यानी कि 0 से हो तो उसके रूट्स ख़याली या गैर हकीकी होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने से पहले ये 4 पॉइंट को आपने अच्छी तरीके से रीड करना है, जहन नशी कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पूछा गया है कि मंदरजा झेल दी हुई दो दर्जी मुसावातों के रूट्स की इकसाम मालूम कीजिए और मुसावात को हल करके रूट्स की तस्दीक कीजिए कि बताना है कि ये कौन सा रूट्स है, नातिक है, गैर नातिक है या फिर ख्याली है। तो जुज़ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो x की 2 - 23x जमा 120 इज़ इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें आपने रूट्स की इकसाम बतानी है। तो रूट्स की इकसाम बताने के लिए आपका तरीकाकार वही है कि फ़र्क को निंदा मालूम करना है। तो फ़र्क निंदा मालूम करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो ax की 2 जमा bx जमा c इज़ इक्वल टू 0 दो दर्जी मुसावात को मद्देनज़र रखते हुए a की जो वैल्यूज़ x की 2 के साथ होती है वो 1 है और b की वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही है वो -23 है और इसके बाद जो c की वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो 120 है, 120। ये आपने ज़हन नशीं रख लें। इसके बाद हम फ़र्क को निंदा मालूम करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी को तरीके से फ़र्क को निंदा मालूम कर लेंगे। तो b की 2 - 4ac
तो बी की 2 है तो -23 का मुरब्बा आ रहा है और -4। ए की कीमत आपके पास 1 आ रही है और सी की कीमत आपके पास 120 आ रही है। तो आप इसके बाद -23 का मुरब्बा मालूम करें। तो माइनस का मुरब्बा लें, माइनस के साथ तो जमा हो जाएगी। 23 का मुरब्बा लिया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है थे 529 आ रही है, 529। और इसके बाद माइनस को ज़रब दी, जमा की तमाम वैल्यूज़ तो माइनस ही आ जाएगा। इसके बाद 4 को ज़रब दी तो 4 0 0, 4 2 8 और 4 1 4, 480 आ जाएगा। तो अब 529 में से 480 निकाल दे तो आपके पास क्या आ रहा है 49। तो देखें फ़र्क निंदा में क्या आ रहा है जी, आपके पास ये 49 आ रहा है। तो आप देखिए ये ग्रेटर देन किससे, 0 से। और इसके बाद ये भी देखना है कि जो 49 है ये इसका मुरब्बा 7 7 49, यानी ये मुकम्मल मुरब्बा है। तो अगर उन्होंने कहा था कि मुकम्मल मुरब्बा होगा वो नातिक भी होगा और क्या है जी ना बराबर भी है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं चूँकि फ़र्क निंदा क्या है जी, हमने मालूम किया है मुकम्मल मुरब्बा है, मुकम्मल मुरब्बा है। तो इसलिए जो रूट्स हैं उसके वो क्या हैं जी, रूट्स नातिक भी हैं और ना बराबर। तो हमने यही चीज़ बतानी है कि रूट्स किस फॉर्म में है। तो हमने बता दिया कि ये नातिक इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे पास मुरब्बे में अवेलेबल है, 7 की पावर 2 है, तो इसलिए ये 49 बनना है। तो इसलिए ये क्या है, रूट्स नातिक भी हैं और ना बराबर भी। जो नेक्स्ट जूस दिया गया वो हमारे पास 2x की पावर 2 जमा 3x जमा 7 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ भी हम दो दर्जी मुसावात का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि ए की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो 2 है और बी की वैल्यूज़ आपके पास जो आ रही है वो 3 है और सी की वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही है वो 7 है। तो इसलिए आप अब फ़र्क कुनिंदा मालूम कर लें। तो फ़र्क कुनिंदा तो वो आता है बी की 2 -4 AC। अब इसके बाद देखें बी की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो 3 का मुरब्बा है और -4। ए की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही है 2 और सी की वैल्यूज़ आपके पास आ रही है 7। तो 3 का मुरब्बा लें तो 3 3 9 और माइनस, तो आप इसको ज़रब दें 4 2 8 8 7 56 आ जाएगा। 56 में से 9 निकाल दे तो माइनस के 47 आ रहे हैं। -47 है ये लेस देन है 0 से। आपको बताया गया कि अगर वैल्यूज़ माइनस में आ जाती है तो वो रूट्स क्या होंगे, ना बराबर तो हैं ही हैं और ख्याली होंगे। तो 5 चूँकि फ़र्क निंदा क्या है जी लेस देन 0 है तो इसलिए जो रूट्स होंगे दी के मुसावात के क्या है जी ख्याली हैं और ना बराबर है, बराबर नहीं मीन्स लेस देन, ना बराबर है। और इसके बाद जुज़ नंबर 3 की तरफ सॉल्व वो आपने खुद कर लेना है। और अब इसके बाद जुज़ नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसका तरीक़ाकार भी यही है कि आपने यहाँ ए देखें आपके पास जो दो तर्जी मुसावत होती है वो ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी, इन मुसावात को तो आपको अच्छी तरीके से ये याद होनी चाहिए। तो अब इससे क्या है जी ए का देखें एक्स की 2 के साथ क्या है जी वैल्यू जो भी होगी वो ए की है तो ए बराबर 3 और बी की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 7 और सी की वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो -13 है।
तो अब इसके बाद देखें तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला अप्लाई कर दें। जब भी आपने किसी भी चीज़ के रूट्स बताने मुसावात के, पी की 2 माइनस 4a सी, पी की 2 आपके पास क्या है 7 का मरबा है, माइनस 4 आपके पास ये 3 है और माइनस के 13 है। तो आप 7 का मरबा लिया तो 7 7 49 आ जाएंगे, माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी जमा, और 4 3 क्या आते हैं 12, 12 को हमने ज़रब दी 13 के साथ, 13 के साथ तो 156 कितना आ जाएगा हमारे पास 156। देखें माइनस को माइनस का ज़रब दीजिए तो 156 जमा 49 किया तो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास 205 आ रही है। क्या आ रहा है जो 205। अब देखें 205 है, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो तो है, लेकिन देखें 205 का अगर आप मुरब्बा मालूम करें तो वो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये नामुकम्मल मुरब्बा है। चूँकि हम बता सकते हैं जो फ़र्क कुनिंदा है या बी की 2 माइनस 4 ए सी क्या है जी ना मुकम्मल मुरब्बा है, नामुकम्मल मुरब्बा है। अगर जब नामुकम्मल मुरब्बा है तो इसलिए जो इसके रूट्स हैं वो क्या होंगे, एक तो ना बराबर हैं और दूसरे क्या हैं गैर नातिक हैं। क्या हैं जी गैर नातिक हैं, गैर नातिक और ना बराबर है, और ना बराबर है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें से कभी कभार 2 जुज़ या नहीं तो 1 जुज़ तो ज़रूर पूछते हैं। यहाँ वो पूछ लेते हैं फ़र्क कुनिंदा मालूम करें, यहाँ वो फिर ये कहते थे कि रूट्स की इक़साम बताएं। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले फ़र्क कुनिंदा ही मालूम करना पड़ता है। आज की हमारी वीडियोस का इधर ही एंड हुआ। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मज़ीद मिल सकें। शुक्रिया।